हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इनकम टैक्स की एंट्री को किस तरह से बुक करते हैं टैली के अंदर। आप टैली या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहे हो, बट आइडियल तरीका क्या है इनकम टैक्स की एंट्री को बुक करने का। कुछ लोग इसको प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स भी बोलते हैं। एक्चुअल में देखिए, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स का मतलब होता है कि एस्टिमेट टैक्स जो आपको गवर्नमेंट को देना है। बट हमारे जब बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल हो जाते हैं तो हमें पता ही चल जाता है कि एक्चुअल में कितना टैक्स हमें देना है। तो हम उसको एक्चुअल में प्रोविजन ना बोलकर डायरेक्ट इनकम टैक्स भी बोल सकते हैं कि भाई इनकम टैक्स की एंट्री किस तरह से करनी है, इनकम टैक्स की एंट्री किस तरह से होगी। बट जनरली हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स ही बोलते हैं कि प्रोविजन कितना बना इस बार का। चलिए, ये तो हो गया प्रोविजन का मतलब क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि भाई प्रोविजन फॉर टैक्स यानी कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स या इनकम टैक्स का जो खर्चा है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्या तरीका है उसको रिकॉर्ड करने का। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा। देखिए, तीन तरह के बिजनेस टाइप होते हैं। एक होता है आपका प्रोप्राइटरशिप, एक होता है आपका कंपनी और एक होता है आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आपकी नॉर्मल पार्टनरशिप आ जाती हैं या फिर एलएलपीज आ जाती हैं, और कंपनी में आपकी लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड दोनों आती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रोप्राइटरशिप में जो खर्चा होता है वो ऑनर का खुद का एक्सपेंस होता है। ठीक है ना, वो बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता। आप समझ रहे हैं मेरी बात। वो ओनर का खुद का एक्सपेंस होता है और वो उसकी डायरेक्टली कैपिटल को इम्पैक्ट करता है। वहीं मैं बात करूं पार्टनरशिप फर्म की या एलएलपीज की, जो इनकम टैक्स का जो खर्चा होता है वो कंपनी का खर्चा होता है, और उस खर्चे को घटाने के बाद ऑनर को उनका शेयर मिल जाता है जो भी प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद बात करूं मैं कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड के लिए, उस केस में भी सेम होता है कि इनकम टैक्स जो बिजनेस एक्सपेंस होता है, और फिर जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें से शेयर होल्डर वगैरह को डिविडेंड्स वगैरह मिल जाते हैं। ये तो एक थ्योरिकल पार्ट हो गया। अब ये है कि भाई प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में या कंपनी के केस में उस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है ना। कमाल की चीज। तो समझते हैं तीनों केसेस को कि कैसे आप इनकम टैक्स की जो एक्सपेंस है उसको रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। देखिए, मैंने एक सैंपल ले लिया। हमारे पास एक कंप्यूटेशन है। ये कंप्यूटेशन आपको आपके चार्टेड से मिल जाएगी। जब आपके चार्टेड आपकी बैलेंस शीट फाइनलाइज करेंगे और आपको रिव्यू के लिए भेजेंगे कि भाई एक बार देख लो कि ये जो कंप्यूटेशन है वो ठीक है या नहीं है, या कोई आपके इस पे सजेशन है या जो भी है। जब आपको ये कंप्यूटेशन आएगी, हो सकता है इसका फॉर्मेट अलग हो, वो आप देख लीजिएगा। बट कंप्यूटेशन कुछ इस तरह से होती है जिसमें पूरे टैक्स की कैलकुलेशन की गई हुई होती है, क्या अलाउड हुआ है क्या डिसअलाउड हुआ है, सारी जानकारी मिलती है। अब मैं बात करता हूँ मेरी जो नेट टैक्सेबल इनकम है। देखिए, यहाँ मेरी नेट टैक्सेबल इनकम जो कंसिडर हुई है वो हुई है 3,73,000 रुपये और 880। अब इस पे फ्लैट 30% टैक्स लग रहा है। यानी कि ये जो केस है, ये केस है फर्म का। ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है ना। उसके बाद इसके ऊपर सेस लग रहा है 4%। तो ये टोटल बन जाता है 1,16,651 रुपये। उसके बाद यहाँ पर एडवांस टैक्स यानी कि टीडीएस या टीसीएस के रूप में पहले से ही लगभग 55,000 रुपये जमा है, और उसके बाद निकल कर आता है बैलेंस टैक्स, और उस पर चार्ज करती है गवर्नमेंट यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ABC। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें क्या होता है, अगर आप 90% तक एडवांस टैक्स नहीं जमा कराते हैं तो उस केस में ये सेक्शन जो है ये आपके ऊपर अप्लीकेबल होता है और आपको इंटरेस्ट बेयर करना पड़ता है। मैंने पहले की वीडियोस में भी अपना बताया है कि अगर आपका 10,000 या उससे ज़्यादा का टैक्स बनता है तो आपको एडवांस टैक्स जमा कराना ज़रूरी है। अदरवाइज आपको इंटरेस्ट की पेनल्टी लगेगी। अगर आपका 10,000 से बिलो है फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब देखिए, हमारे केस में क्या हुआ, हमारा टैक्स बना 1,16,651 रुपये। ठीक है ना। मान लेते हैं ये हमारा टैक्स बना फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। ठीक है ना। अब इस पर हम दे रहे हैं इंटरेस्ट भी। तो देखिए, इंटरेस्ट जो होता है जनरली ये डिसअलाउड हो जाता है, ये खर्चा अलाउड नहीं होता। एक तरह से ये पेनल्टी टाइप का होता है। तो आप इसको एज ए एक्सपेंस भी बुक कर सकते हैं, या फिर चाहें तो मतलब जब आप पेमेंट करेंगे, क्योंकि 31 मार्च को तो आप एक्चुअल प्रोविजन बुक करेंगे, वो कोर टैक्स अमाउंट का बुक करेंगे, और जो इंटरेस्ट है ये जब आप पेमेंट कर रहे हैं उस टाइम इसकी एंट्री डाल सकते हैं। चलिए, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि इस एंट्री को कैसे बुक करना है। अभी देखिए, हमारे केस में क्या है, जो मेरा टैक्स अमाउंट बना बिफोर टीडीएस एडजस्टमेंट वो बना 1,16,651। अब सपोज अगर ये जो केस है, ये जो हमने अभी बुक देख रहे हैं,
अगर ये जो खर्चा है एक्सपेंस का, अगर मान लेते हैं ये होता किसी प्रोप्राइटरशिप में, तो उस केस में इस एंट्री को कैसे डाला जाता, चलिए समझते हैं। हम आ गए टैली के ऊपर, ठीक है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर हम आ गए और उसके बाद में 31 मार्च में एक वाउचर ओपन कर, 31 मार्च 2023 में, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि खर्चा होता प्रोप्राइटरशिप में, तो प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है जो ऑनर होता है उसकी कैपिटल पर। ऑल्थो ये जो मैंने टैली क्रिएट की हुई है पार्टनरशिप फर्म की है, बट मैं आपको इस पर प्रोप्राइटर का भी एग्जांपल समझा देता हूँ। मान लीजिए ए जो है इस कंपनी का ऑनर है, जिसकी कैपिटल इसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है फंड। इनकम टैक्स है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, सपोज मान लेते हैं सेम अमाउंट है जो भी हम देख रहे थे, 1,16,651 रुपये। तो सबसे पहली बात तो ये, जब प्रोप्राइटर इनकम टैक्स बियर करेगा तो उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स को, जैसे ये कैपिटल अकाउंट आ गया ABC, जस्ट इस पर एंटर मारना है और यहाँ पर 1,16,651 रुपये जस्ट एंटर मार देना है और ये एंट्री क्रिएट कर लेनी है, प्रोविजन फॉर टैक्स। देखिए ये तो आपकी ईयर एंड की एंट्री होगी, आप इसकी नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग इनकम टैक्स ड्यू और प्रोविजन क्रिएटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, ये सिंगल एंट्री होगी, ठीक है ना। अब इस एंट्री को देखेंगे आप, ये जो एंट्री है जो आपके ऑनर है उनकी कैपिटल उसने रिड्यूस कर दी और बैलेंस शीट में अलग से ये कंपोनेंट आपको नजर आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से। मैं बैलेंस शीट में चला गया 22-23 में और यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स, देखिए यहाँ पर आ रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स 1,16,651 रुपये, ये आपकी लाइबिलिटी का पार्ट बन गया। वहीं कैपिटल अकाउंट्स में बात करूं, ABC जो कैपिटल थी वो ये है, ABC में देखेंगे आप यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया, यानी कि कैपिटल भी कम होगी 1,16,000 से, है ना। तो प्रोप्राइटरशिप में इस तरह से एंट्री होती है। अब मैं बात करता हूँ पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, देखिए पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो सेम टाइम जो ट्रांसफर हो जाता है पार्टनर्स को, जो भी उनकी रेशियोज डिसाइड होती हैं प्रॉफिट शेयरिंग की उसमें। बट इसके दो तरीके हैं एंट्री करने के। नंबर 1, आप चाहें तो देखिए जो अभी हमने एंट्री की है, मैं वापस से उस एंट्री को ले आता हूँ, ये वाली एंट्री। इस एंट्री को अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप डायरेक्ट पहले खर्चा बुक कर सकते हैं। आप एक लेजर बना लेंगे यहाँ से, जैसे मैंने बना लिया, और यहाँ से लिखेंगे इनकम टैक्स एक्सपेंस और ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। ये लेजर आपको बनाना आता ही होगा और यहां से आप डालेंगे। अब ये क्या करेगा, आपके P&L का जो प्रॉफिट है उसको कम कर देगा इतने अमाउंट से। आप चाहें तो ये एंट्री पार कर सकते हैं। ये एंट्री पास करने के बाद जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस आएगा वो दोनों पार्टनर्स को आप ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये एंट्री होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। जस्ट मैं इसको सेव कर देता हूं। एक बन गई आपकी इनकम टैक्स फॉर प्रोविजन। सेम एंट्री जो अभी मैंने जस्ट ये की है, सेम एंट्री जो मैंने पार्टनरशिप के लिए की है ये वाली, यही एंट्री कंपनी के केस में भी होती है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे लिमिटेड हो। अब बात करते हैं पार्टनरशिप में इसका दूसरा तरीका क्या एंट्री डालने का। देखिए आप चाहें तो इसको एक्सपेंस ना बुक कर दोनों पार्टनर्स के कैपिटल में से सेम टाइम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे ए कैपिटल है, हमारे जो दो पार्टनर थे हमारे ABC कैपिटल, ये देखिए 1,16,000 रुपये ये अमाउंट है। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 रेशो में, यानी कि 58,000 रुपये ए की कैपिटल से गया और 58,000 ही बी की कैपिटल से, ये प्रोविजन बन गया। तो हुआ क्या, ये सेम टाइम हमने दोनों की कैपिटल्स को कम कर दिया और बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स का एक जो हेड है वो अलग से खड़ा कर दिया। देखिए ये होता क्या, अगर आप इसको P&L में डालते तो जब भी इनकी कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ता पार्टनर्स की, और हमने डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल दिया। तो पार्टनरशिप में दोनों ही तरीके हैं एंट्री को डालने के, चाहे तो आप खर्चा बुक कर लें पहले या डायरेक्ट पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर दें। और प्रोप्राइटर में तो मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट प्रोप्राइटर की कैपिटल ही कम होगी,
एंड कंपनी के केस में मैंने बताया आपको खर्चा बुक करना पड़ेगा, उसमें कोई कैपिटल वगैरह से एडजस्टमेंट नहीं होगी। आप पहले खर्चा बुक करेंगे इनकम टैक्स का और फिर प्रोविजन बुक करेंगे। तो होपफुली तीनों केसेस आपको समझ आ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं जिसमें 31 मार्च के बाद जो एडजस्टमेंट होंगी, जैसे कि आपने एडवांस टैक्स जमा करा रखा है या फिर आप सेल्फ असेसमेंट जमा कराएंगे, उसके बाद आपका रिफंड बनता है या क्या बनेगा, पेबल बनेगा, तो उसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, वो सारे सिनेरियो मैं कवर कर सकता हूँ कि मेरा पेबल निकलेगा जब मैं रिटर्न फाइल करूँगा, या मेरा रिफंडेबल निकलेगा, या जो भी सिचुएशन रहेगी, तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, और उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि 31 मार्च जस्ट अभी ओवर हुआ है और आप सभी लोगों को प्रोविजन फॉर टैक्स की एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डालनी होगी, चाहे आप प्रोप्राइटरशिप में काम करते हो, प्राइवेट लिमिटेड में या पार्टनरशिप में, क्योंकि जब भी आप अपनी बैलेंस शीट को प्रॉपरली सीए की बैलेंस शीट से मैच कर पाएंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वंडरफुल रही होगी। तो इस वीडियो को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।